यूक्रेन वॉर के बाद यूएस के हथियारों की डिमांड भी बढ़ गई है। यूरोपीय यूनियन देश एस्टोनिया यूएस से खरीदेगा हिमार्स। हिमार्स खरीदने के लिए $200 मिलियन की डील हुई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। यूरोपीय यूनियन देश एस्टोनिया यूएस से हिमार्स खरीदेगा, जिसके लिए उसने $200 मिलियन की डील की है। तो हिमार्स की डिमांड हालिया दिनों में बढ़ गई है और हमने देखा किस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल भी हुआ है। जब हिमार्स की अमेरिकी दुकान की हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा सवाल यह है कि इसके बायर्स, इसके खरीदार कौन कौन है। तो आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। अगर हम देश की बात करें तो एस्टोनिया की अगर बात करें तो अभी जानकारी हमने आपको दी है कि $200 मिलियन की इसने डील की है 6 हिमार्स के लिए। संख्या भी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो 6 हिमार्स के लिए इसने डील की है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लिथुआनिया की बात करें तो $495 मिलियन की डील की है इसने 8 हिमार्स के लिए। इसके अलावा और कौन कौन से देश हैं जिसने डील की है अमेरिका से? तो पोलैंड की बात करें तो डील की अभी जानकारी नहीं है कि कितनी की डील की है, लेकिन 500 हिमार्स के लिए माना जा रहा है कि इसने अमेरिका से डील की है। साथ ही साथ पोलैंड की जानकारी हमने आपके सामने रख दी है। इसके अलावा कुछ और देश भी माने जा रहे हैं कि अभी आपको बता दें कि इन देशों की बातचीत चल रही है, यानी ये भी आने वाले दिनों में हाइमार्स खरीद सकते हैं। तो हाइमार्स के और कई सारे खरीदार आने वाले दिनों में आपको देख सकते हैं। तो हमने इसके अलावा कुछ और जानकारी आपके लिए जुटाई है। हाइमार्स की अमेरिकी दुकान यूक्रेन वॉर में 100% कामयाब हुआ है। ये रूस के खिलाफ यूक्रेनी फोर्स का ये ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है, ये हमने भी देखा है। इसके अलावा डोनबास में रूसी एम्युनिशन स्टोरेज कर रहा है तबाह, और ये तस्वीरें भी सामने आई है। खार्किव में रूसी आर्टिलरी पर सफलतापूर्वक इसने हमले किए हैं। इसकी तस्वीरें आप सभी ने देखी। मिलिट्री टारगेट हिट करने में ज्यादा कारगर माना जाता है हाइमार्स को। और इसके अलावा पहले की तुलना में यूक्रेनी फोर्स अब ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है जब से उसने हाइमार्स का इस्तेमाल शुरू किया है। तो इस पर मैं रुक करना चाहूंगी सुधाकर सर आपका। हाइमार्स का हमने देखा है हालिया दिनों में इस्तेमाल भी बढ़ा है, और इसको लेकर अब हम देख रहे हैं किस तरीके से बाकी के देश भी जो है वो एक बार फिर से चाह रहे हैं कि उनकी भी सैन्य ताकत इससे बढ़े। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका को ही। सर प्रतिमा, बहुत बढ़िया सवाल आप पूछे हैं। इस सवाल के पीछे खूब सारे आंसर्स हैं, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हाँ। ये सिर्फ एक ही देश है विश्व में आज के दिन में यूक्रेन रशिया लड़ाई की वजह से जो बाकियों की तुलना में सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, वो है अमेरिका। अब मैं कुछ 1-1.5 महीने पहले मैं था, खुद देख के आया हूँ। इनका अनएम्प्लॉयमेंट का जो चुनौती थे धीरे धीरे हल होते हुए बड़े बड़े कंपनियों में, डिफेंस इंडस्ट्री के कंपनीज में इनके एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बहुत इंप्रूव होने लगा है। डिफेंस प्रोडक्शन जो है काफ़ी बढ़ोतरी आई है, और इनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो कि डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। और ज़्यादातर यूक्रेन नहीं, बाकी भी देश हैं जिनके साथ आप बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किए हैं। फायदा इनको हो रहा है। लेकिन यहीं पे मैं एक छोटा सा, अगर आपकी इजाजत है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये सर्दी के मौसम में जो हमारा आम आदमी की जो सोच विचार है कि लड़ाई की रफ्तार कम स्पीड हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ये गलत है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुद ही एक इन्फेंट्री सोल्जर हूँ। सर्दी के मौसम में सिर्फ एक ही कॉम्बैट एलिमेंट है जो काफी असरदायक हो सकता है, बाकी तो स्टैंड ऑफ हथियार फायर करते रहेंगे। उनके पास लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स आ गए हैं। ये एक्चुअली डिफेंस, रशियन डिफेंस के ऊपर कोई अगर इफेक्टिव असरदायक ऑपरेशन करना चाहेंगे यूक्रेन, तो ये इन्फेंट्री कर सकती है। वो भी नाइपर नदी के इस तरफ। आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। खार्किव और कीव, ये दोनों में उनका कैप्चर हो नहीं पाया, इसलिए वापस आ गए। यहाँ एक छोटा सा टाउनशिप है, कैपिटल है खेरोसन। इसको कैप्चर करने के बाद मार्च के महीने में ये वापस आए हैं अपने डिफेंस को ये मजबूती बढ़ाने के लिए। सर, हाइमार्स के दम पर यूक्रेन जी के बहुत नुकसान पहुंचा लिया रशिया को, लेकिन सर जब सुखोई 35S आएगा मैदान में, हवा में जब उड़ेगा जीजे सिंह सर, तो कितना नुकसान पहुंचाएगा यूक्रेन को, ये भी तो बहुत समझना महत्वपूर्ण है ना सर।
हाँ जी बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि 35 सुखाए जो उनका आएगा उसमें कुछ ना कुछ तो वो नुकसान करेगा, मगर फिर वो बात आ जाती है कि उसको कि ये लोग कैसे काउंटर करेंगे, किस तरीके से उसको अमेरिका और दूसरे यूरोपियन, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे, जर्मनी जैसे देश उसको कैसे डिफेंड करने के लिए इसको किस से इक्विप करते हैं, क्या देते हैं इसको यूक्रेन, वो भी एक देखने वाली बात है। मगर आपने जैसे कहा कि अभी ये जो उनका 35 सुखाए आएगा उसके साथ तो वहाँ पे विनाश तो होगा ही, मगर मैं एक चीज़ साथ जोड़ना चाहता हूँ, जैसे आपकी हाइमर्स की बात कर रहे थे कि ये हाइमर्स जो हैं लड़ाई के अंदर एक आज की तारीख के अंदर प्रूवन एंड टेस्टेड बहुत ही बेहतरीन जो वेपन बन चुका है। इसलिए जो भी देश हैं जिनको टेंशन है अपने दूसरे पड़ोसियों से या दूसरे दुश्मन देशों से, वो इससे इक्विप करना चाहते हैं कि बड़ा कारगर है। इसी तरीके से मैं कहूँगा ये जो अमेरिकन की हम बहुत नुक्ताचीनी करते हैं, मगर मैं एक अच्छा पॉइंट कहना चाहता हूँ कि इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो कहीं सुपीरियर बेहतरीन होती हैं। जैसे कि आप 777 गन्स जो हमने लिया वो देखा जाए, अपाची देखे जाए, हेलीकॉप्टर चिनूक देखे जाएं, उनके हॉर्नेट जो फाइटर्स है वो देखे जाएं, जहाँ ग्लोब मास्टर, हरकुलिस, ये जितने आप हमारे पास भी हैं, दुनिया के दूसरे अमीर देश भी लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि इनकी प्रोडक्ट अच्छी है, इनकी इसीलिए जो डिफेंस इनकी कंपनीज बेनिफिट लेती हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।